त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्व विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। हम सभी आज पुनः एक बार प्रातःकालीन की मधुरिम बेला में भगवत गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद की वाणी पर विचार के लिए एकत्र हुए हैं। नित्य प्रति की भांति आज का सत्र भी भगवान श्री गोविंद के चरणों में समर्पित है और हम सभी भगवान श्री गोविंद के साथ बैठकर मिलकर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा करना चाह रहे हैं। भगवान श्री गोविंद हम सभी को ऐसी सद्गति प्रदान करें कि हम इस पर विशेष चर्चा कर सकें। देखिए, जितनी आसक्ति और जितना स्नेह हमारा संसार से होता है, उतनी आसक्ति और उतना स्नेह अगर श्री भगवान से हो जाए तो हमारी निश्चित रूप से मुक्ति हो सकती है। ये निश्चित तथ्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारा स्नेह संसार से इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक अनुराग हो जाता है कि हम संसार में ही व्यस्त हो जाते हैं और भगवान श्री गोविंद को भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं। हमारी स्मृति में वे रहें, हमारी स्मरण में रहें और हमारे साथ उनकी संलग्नता रहे, इस पर हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। उनकी संलग्नता हमसे कैसे रहेगी, ये हमारे विचार का विषय है। कैसे वो हमारे साथ रहेंगे और उनकी संलग्नता का क्या आधार होगा और कैसे हमारी स्मृति में रहेंगे, हमारी याद में रहेंगे। सहज भाव ये है कि हम उनको भूले नहीं और भगवान श्री गोविंद को न भूलना ही एक विशेष प्रकार की साधना है। अनेक प्रकार के दार्शनिकों ने अनेक प्रकार के ग्रंथों का प्रयत्न किया और दार्शनिक भाव दिए, दार्शनिक मत प्रकट किए, परंतु विशेष बात यह है, जितने भी मत प्रकट किए गए वो परमात्मा की अनुभूति से संबंधित प्रक्रिया पर अधिक विचार है। परंतु सभी दार्शनिक मतों को हम एक साथ ले लें तो उसका सार यही निकलता है कि भगवान श्री गोविंद के
स्मृति में हम कितना समय रहे, उनको हमने कितना याद किया। अगर उनकी स्मृति बनी रहे तो हमें निश्चित समझना चाहिए कि हमारा कल्याण हो गया। और वो हमारे जीवन से अगर विस्मृत हो गए तो समझना चाहिए कि हमारा अहित हो गया, अकल्याण हो गया। भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ कर रहे हैं। हम सभी भगवत गीता के अध्याय संख्या 18 पर विचार कर रहे हैं। अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 26 पर विचार चल रहा है। इस अध्याय का श्लोक संख्या 25 का समापन विगत सत्र में हो चुका था, जिसमें श्री भगवान ने तामसी कर्म के संबंध में विस्तार से वर्णन किया था। और आज का जो विषय है वह सात्विक कर्ता के संदर्भ में। हम सभी जो भी क्रियाएं करते हैं तो उन क्रियाओं को स्वयं का मान कर करते हैं कि हमारे द्वारा ये क्रियाएं हो रही हैं। जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा संपादित होती हैं उनमें हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता मान लेने से कर्तृत्व भाव आ जाता है। लेकिन शास्त्रों का कथन ये है और भगवत गीता का भी कथन यही है कि मनुष्य कर्ता नहीं है। वह जिस गुण से प्रभावित होता है उस गुण के अनुसार वह क्रियाएं करने लगता है। अगर हम सात्विक गुण से प्रभावित हैं तो शुभ क्रियाएं करेंगे। रजोगुण से प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से हम संसार में प्रवृत्त हो जाएंगे। और यदि तमोगुण से प्रभावित हैं तो निश्चित ही शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों ने यह कहा कि मनुष्य कर्ता नहीं है। जिस गुण से प्रभावित होता है उससे प्रेरित होकर के मनुष्य निश्चित रूप से अनेक प्रकार के कर्म किया करता है। ये शास्त्रों ने बताया हमको। श्लोक संख्या 26 में श्री भगवान ने सात्विक कर्ता के संदर्भ में व्याख्या की। 27 में राजसी कर्ता के संदर्भ में व्याख्या की और 28 में तामसी कर्ता के संदर्भ में कहा। आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 26 के में वर्णित सात्विक कर्ता के संबंध में श्री भगवान का जो विचार है, मुक्त संगो नाहंवादी, मुक्त संगा अनाहवादी, धत्युत्साह समन्विता, सिद्धय सिद्धयो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्यते। हे अर्जुन, कर्ता जो कर्ता आसक्ति से रहित है, मुक्त संग है और अहंकार से पूरित वचन का प्रयोग नहीं करता, उसके अंदर धैर्य रहता है, उत्साह रहता है और कार्य की सिद्धि होने और न होने में उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसे कर्ता को हम सात्विक कर्ता कहते हैं। तो सात्विक कर्ता को श्री भगवान ने परिभाषित किया
और 4 बातें कही। पहली बात ये कही कि सात्विक कर्ता जो होता है वह मुक्त संज्ञ होता है, आसक्ति से रहित होता है। अनहवादी वो अहंकार से भरे हुए वचनों को नहीं बोलता। तीसरी बात कही कि उसका धैर्य और उत्साह कभी कम नहीं होता। चौथी बात कही कि सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, कार्य सफल हो अथवा असफल हो, कार्य की सफलता में भी उसमें विकार नहीं आता और कार्य की असफलता में भी उसमें कोई विकार, कोई विकृति नहीं आती, कोई प्रतिकूल और अनुकूल भाव नहीं आते। तो 4 बातें सात्विक कर्ता के संदर्भ में श्री भगवान ने कही। तो एक एक भाव को आप समझिए कि सात्विक कर्ता क्या है, और ये भी साथ में विचार करें कि क्या सात्विक कर्ता की परिभाषा में हम आते हैं या नहीं। क्योंकि भगवत गीता का जो समग्र उपदेश है वह हमें स्वयं की परख कैसे संबंधित है, हमारी अपनी वास्तविक स्थिति क्या है, इस संबंध में हमको जानना है, इस विषय का उद्देश्य है। तो पहला जो सात्विक कर्ता का लक्षण है, जिसको श्री भगवान ने मुक्त संज्ञ कहा, आसक्ति से रहित कहा। आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति क्या है? हम जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और विषय भोग की ओर आकर्षित होते हैं तो उसका संयोग चाहते हैं, यही आसक्ति है। क्योंकि उसमें हमको सुखाभास होता है। हमारा आकर्षण या तो वस्तु की ओर होता है, या व्यक्ति की ओर होता है, या स्थिति की ओर होता है, अथवा विषय भोगों की ओर होता है। शब्दादिक जो विषय हैं वह भी हमको अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं। तो आसक्ति रहित होना, वस्तु का क्या आसक्ति है, स्थिति की क्या आसक्ति है, व्यक्ति की क्या आसक्ति है, और विषय भोगों की क्या आसक्ति है, इस तथ्य को हमें समझना पड़ेगा। पहले जो व्यक्ति की आसक्ति है उस पर हम विचार करते हैं। संसार में हमसे संबंधित कुछ व्यक्ति होते हैं। वैसे तो असंख्य व्यक्ति संसार में रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति असंख्य रहते हैं उन सभी से हमारा संबंध नहीं रहता। उन सभी से हमारा कोई संबंध रहता नहीं है। हमारा जो संबंध है वो कुछ एक व्यक्तियों से होता है। संसार में तो हमारी समझ में 8 अरब के आसपास जनसंख्या है, लेकिन इस बृहद जनसंख्या में हमारा संबंध कुछ लोगों से होता है, कुछ 100 लोगों से होता है, 200 लोगों से होता है, 400 से होता है। अब उनमें, उन व्यक्तियों में कुछ तो हमारे परिवार के लोग होते हैं और कुछ व्यक्ति हमारे इष्ट मित्र होते हैं और कुछ व्यक्ति
हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं, तो पारिवारिक लोग, समय सगे संबंधी लोग और इष्ट मित्र लोग, ये तीन प्रकार के व्यक्ति हमारे से संबंधित रहते हैं, हमारे जीवन में हमारे साथ रहते हैं। तो जो व्यक्ति हमसे संबंधित होते हैं उनमें कुछ व्यक्ति विशेष प्रिय हो जाते हैं और कुछ अप्रिय भी होते हैं। तो प्रिय व्यक्तियों से हम संयोग चाहते हैं कि हमारी जिनसे प्रियता होती है वह हमारे साथ रहें, उनका कभी अभाव न हो, उनका कभी वियोग न हो, ये हमारे मन में भाव रहता है, उनका वियोग न हो। यद्यपि उनका आत्यंतिक वियोग तो होना ही होना है, लेकिन उनका वियोग न हो ये भाव हमारे मन में रहता है। जो अधिक प्रिय लोग होते हैं तो उनके हम पास रहना चाहते हैं, उनसे जो हमारी दूरी है वह प्रियता में बाधक है। उनसे अनुराग इतना बढ़ जाता है कि हमारे प्रिय रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रिय व्यक्ति हमारे साथ रहे, हमारे संयोग में रहे, उनका कभी अभाव ना हो, कभी वियोग न हो, और उनकी ओर हम आकर्षित रहते हैं। उनमें कुछ परिवारीजन भी होते हैं, कुछ इष्ट मित्र भी होते हैं और कुछ सगे संबंधी भी होते हैं जिनके प्रति हमारा विशेष आकर्षण रहता है। ये जो विशेष आकर्षण का जो भाव है यही मनुष्य की आसक्ति कही जाती कि हम उधर आसक्त हैं। हमारी आसक्ति व्यक्ति में है, व्यक्तियों में आसक्ति हमारी है। हम कुछ व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं और उनका संयोग सदैव चाहते हैं। सदैव संयोग चाहने की जो इच्छा है वो मनुष्य को व्यक्तियों में आसक्त रखती है। तो व्यक्तियों की आसक्ति तो जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होती। हमारे कुछ प्रिय होते हैं और कुछ सर्वाधिक प्रिय होते हैं। तो जो प्रिय होते हैं उनका भी संयोग चाहते हैं और जो सर्वाधिक प्रिय होते हैं उनका वियोग होने पर तो हमको आत्यंतिक कष्ट होता है। सर्वाधिक प्रिय लोगों में कोई एकाध व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय होते हैं, उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट, अधिक और सर्वाधिक, तो उनसे आसक्ति अधिक होती है। हमारी उन व्यक्तियों से आसक्ति अधिक होती है। तो आसक्ति होने के बाद हम उनमें सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब कभी हमारे अपने व्यक्तियों से, सगे संबंधी से, परिवारीजनों से या हमारे इष्ट मित्रों से हमको सुख नहीं मिलता तो उनके प्रति प्रतिकूल भाव आता है। इसी प्रतिकूल भाव को हम घृणा कहते हैं और अनुकूल भाव को हम स्नेह कहते हैं, अनुराग कहते हैं। तो मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ व्यक्तियों में आसक्त रहता है, उनका वियोग नहीं चाहता। और जो ये मनुष्यों की आसक्ति है
ये विशेष प्रकार की आसक्ति है, वह छूटती नहीं, वह समाप्त नहीं होती। लेकिन श्री भगवान ने यहाँ पर यह कहा, सात्विक कर्ता जो होता है वह आसक्ति से मुक्त होता है, मुक्त संग है। ये पद प्रयोग किया श्री भगवान ने। तो आसक्ति से रहित हो जाना, संसार में हमारा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय भी नहीं है, सभी एक समान भाव से हैं। अब ये विचार करें कि क्या हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम किसी को अप्रिय भी नहीं मानते हैं और प्रिय भी नहीं मानते? क्या हम इस स्थिति में हैं? स्वयं विचार करें इसमें। किन व्यक्तियों को प्रिय मानते हैं, किन व्यक्तियों में आसक्त रहते हैं? जिन व्यक्तियों में आसक्त रहते हैं तो उन व्यक्तियों से हम सुख चाहते हैं, सुख की आकांक्षा करते हैं। ये भाव रहता है कि इनसे हमको सुख मिलेगा, और जब कभी सुख नहीं मिलता है तो उनके प्रतिकूल भाव हो जाता है। इसी को हम सामान्य रूप से ग्रहण कहते हैं। तो सात्विक कर्ता बनने के लिए हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किन व्यक्तियों के साथ संलग्न है और किन व्यक्तियों के प्रति हम आसक्त हैं, किनसे हमारी प्रियता है। तो सात्विक कर्ता की जो व्यक्तियों की प्रियता है वो समाप्त हो जाती है और सभी के प्रति एक समान भाव रहता है, न कि कोई अप्रिय होता है न कोई प्रिय होता है। सात्विक कर्ता की विशिष्ट पहचान है। तो व्यक्तियों की जो आसक्ति है उस पर हमने विचार किया, और जो दूसरी आसक्ति है वह वस्तु की आसक्ति है। वस्तु की आसक्ति क्या है? धन और संपत्ति दो तथ्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ धन भी होता है और कुछ न कुछ संपत्ति भी होती है। वह प्रारब्धवश हमें मिलती है अथवा हमारे श्रम से हमको प्राप्त हो जाती है। दो बातें। संसार में श्रम करने से भी हमको धन मिल जाता है, और संसार में प्रारब्धवश भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे कोई बालक किसी संपन्न परिवार में जन्म ग्रहण कर लेता है जब, तो उसको प्रारब्धवश बहुत सा धन प्राप्त हो जाता है। उसने प्रयास नहीं किया, उसको बिना प्रयास ही वो धन प्राप्त हो गया। और कुछ लोग निम्न परिवार में जन्म लेते हैं और निम्न परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी वो बहुत श्रम करके बहुत सा धन एकत्र कर लेते हैं। विशेष बात। तो धन उसी प्रकार संपत्ति की भी स्थिति है। हम किसी धनाढ्य परिवार में उत्पन्न होते हैं तो हमको बहुत सी संपत्ति प्रारब्धवश पूर्व जन्मों के किए हुए शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमको स्वतः प्राप्त होती है, अथवा हम बहुत श्रम करके बहुत सी संपत्ति एकत्र कर लेते हैं। दोनों बातें इसमें हैं, दोनों तथ्य इसमें हैं। तो और जो धन हमारे पास रहता है, चाहे वो प्रारब्ध के आधार पर हमको प्राप्त हो
अथवा हमको श्रम से प्राप्त हो। तो जो धन या संपत्ति हमको जन्म से ही प्राप्त हो जाती है अथवा हमको श्रम करने के पश्चात प्राप्त होती है, उससे हम विलग नहीं होना चाहते, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। बहुत कुछ धन मनुष्य के पास हो तो बहुत कुछ धन मनुष्य के पास होने पर मनुष्य उसका परित्याग क्या करना चाहता है? क्या वो चाहता है कि हमारा सब धन दूसरों की सेवा में लग जाए? तो ऐसे लोग तो बिरले होंगे, लाखों में एक आध होंगे जो चाहेंगे कि हमारा धन जो है वह दूसरों की सेवा में लगे। क्या हमारे पास बहुत विहित मात्रा में संपत्ति है तो हम ये चाहते हैं कि क्या वो संपत्ति दूसरों के उपभोग के काम आ जाए, दूसरे उसका उपभोग करें? क्या ये भाव कभी आपके मन में आता है? तो आप कहेंगे कि शायद नहीं आता है। तो ये क्यों भाव नहीं आता है कि हमारे धन का उपयोग अन्य व्यक्ति करें, हमारी संपत्ति का जो उपयोग है वो अन्य व्यक्ति करें? ये भाव मन में आता क्यों नहीं है? इसी के श्री भगवान ने कहा कि आसक्ति एक ऐसा तथ्य है जिसके कारण ये भाव नहीं आता है कि हमारे धन और हमारी संपत्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति करें। आसक्ति एक ऐसा विषय, ऐसा तत्व है, ऐसी सत्ता है, ऐसा विषय है जिस कारण ये भाव नहीं आता है कि दूसरे व्यक्ति हमारे धन का उपयोग करें। उससे हम आसक्त रहते हैं। किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन हो और वो मृत्यु के समीप हो, फिर भी वो नहीं चाहता है कि हमारा धन कोई व्यक्ति ले ले, चाहे जो ले ले, वो धन को समेट कर रखना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? वो संपत्ति को अपने नाम से रखना चाहता है। जीवन पर्यंत संपत्ति अपने नाम से व्यक्ति रखना चाहता है। तो रखने की इच्छा क्यों होती है? इस पर जब बहुत विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि संपत्ति और धन को अपने पास हम जीवन पर्यंत रखना चाहते हैं, मृत्यु काल तक रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर बैठा हो और उस व्यक्ति से ये कहा जाए कि एक ये संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर दो, तो नहीं करेगा। वो जानता है कि छूट जाएगी, वो जानता है कि ये संपत्ति छूट जाएगी, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं। परंतु आसक्ति का विषय इतना अधिक गुह्य है, इतना अधिक दुस्तर है कि मनुष्य जीवन पर्यंत धन और संपत्ति का परित्याग नहीं कर पाता, मृत्यु काल तक नहीं कर पाता। श्री भगवान ने कहा सात्विक कर्ता वही जिसने अपनी धन और संपत्ति के प्रति आसक्ति के भाव का अभाव कर दिया है। आसक्ति का भाव नहीं रहा, आसक्ति का भाव नहीं रहा तो फिर आप सात्विक करता है।
और आसक्ति का भाव छूटा नहीं तो फिर सात्विक कर्ता नहीं। सात्विक कर्ता को ही मुक्ति की उपलब्धता है, और सात्विक कर्ता की स्थिति में नहीं आ पाए तो बंधन है, निश्चित बंधन है। तो श्री भगवान ने मुक्त संज्ञा जो पद प्रयोग किया है, तो इसमें हमने वस्तु की आसक्ति और व्यक्ति की आसक्ति, इन दो विषयों पर विचार किया है। कल के सत्र में हम स्थिति की आसक्ति और विषय भोगों की आसक्ति, इस पर विचार करेंगे ताकि मुक्त संज्ञा पद की संपूर्ण व्याख्या हो सके। आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है और कल के सत्र में हम सभी को आमंत्रित करते हैं। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु शावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।